गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ा आपका बहुत अजीब सा लगा। मैं पीछे बैठा था और आप लोग अकेले अकेले खाना खा रहे थे, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। नहीं हूँ तो देखो, टीचर होने से पहले मैं आप लोगों का सबका फ्रेंड्स हूँ, दोस्त हैं हम लोग। क्योंकि एक टीचर तभी अच्छा पढ़ा सकता है जब वो आपके दिल से कनेक्टेड होगा। आप अपनी जो भी कैरेज होगी वो आराम से पूछ सकते हैं। अब देखो, आपका सीटी का बैच है और सीटी का बैच है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक बार कॉपियाँ वॉपियाँ बंद कर लो। देखो, हम लोग बहुत अलग पढ़ाते हैं। अगर आप कॉपियों में काम करेंगे तो फिर आपका माइंड कहाँ रहेगा? आपके एग्जाम में कॉपी आप साथ ले जा सकते हैं क्या? अगर ले जा सकते हैं तो लिखो, बोलो। एक टीचर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को अपने बराबर लेकर आए। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो सीटी का पेपर होगा राजस्थान का, शायद 99% टीचर भी देगा। देगा कि नहीं देगा? शायद मैं भी दूंगा, शायद मैं भी दूंगा। 2 बार मैं RS क्वालिफाई हूँ, फिर भी मैं दूंगा। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, आफ्टर कोविड और बिफोर वाली बात की बात करते हैं। मैंने एक चीज़ तो देख ली कि सरकारी नौकरी तो बढ़िया होती है भाई। सरकारी नौकरी तो बढ़िया होती है। उसके पीछे मैं 2 साल बैठा रहा। मेरे जो छोटे भाई थे या सिस्टर थे, जो भी परिवार के थे, सबकी महीने की घंटी बोलती थी, टन टन टनाटन। मेरी नहीं बोलती थी क्योंकि मेरी सैलरी आती नहीं थी। हाँ, मैं बेशक ये कह सकता हूँ कि मैं उनसे कई गुना ज़्यादा कमाता हुआ, लेकिन जो एक सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है ना, वो मुझे इस जॉब में अब मुझे लगता है कि शायद मुझे नहीं मिलती है। मैं सुबह 7 बजे से लेकर, मैं आपको बता देता हूँ, और रात को 10 बजे तक पढ़ाता हूँ। नॉन स्टॉप मेरी क्लासें होती हैं। अब जैसे आप लोग खाना खा रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कितना आनंद से खा रहे हैं, और मैं खाना खाता हूँ ना तो आप देखते हैरान हो जाओगे। 1 2 3 4 चलने तो फटाफट। एक रात का खाना ही होता है जो बड़े सुकून के साथ खाता हूँ, और वो सुकून के साथ इसलिए होता है कि मैं कोई ना कोई एक मूवी ज़रूर देखता हूँ खाने के साथ, और वो मूवी कम से कम 15-20 पार्ट के अंदर देख पाता हूँ मैं। जब तक खाना खाया, मोबाइल लगाया, एक कान में एयरफोन लगाया, और धीरे धीरे खाते रहो। तो आपको मैं क्या पढ़ाऊँगा? रीजनिंग। क्या पढ़ाऊँगा? तो देखो, रीजनिंग की बात मैं आपको पहले ही समझाता हूँ। रीजनिंग एक तर्क शक्ति, मेंटल एबिलिटी का सब्जेक्ट है। लोग बात कहते हैं बुरा मत मानना लड़कियों, पहले बता देता हूँ कि लड़कियों को रीजनिंग कम समझ आती है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको मैं रीजनिंग लड़कों से बढ़िया करवा दूंगा। ठीक है ना? क्योंकि बुद्धि लड़कियों में लड़कों से ज़्यादा होती है। देखो, मैंने 2 बात बोल दी एक ही बात के अंदर। क्योंकि रीजनिंग का टीचर हूँ ना, तो ऐसी तर्क वितर्क वाली बातें तो जरूर करूँगा। तो देखो, अब अपन बात करते हैं रीजनिंग की। तो सीटी के अंदर जो रीजनिंग का पार्ट है वो आपके बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बता दूं। और मैं आपको बताता हूं, देखो कि अगर आप लोग अब रीजनिंग का जो वेटेज है, अगर आप सिविल्स के एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप RS का दें राजस्थान में, चाहे आप UPSC का दें, आपकी रीजनिंग आती है बिल्कुल। अगर कोई फर्स्ट ग्रेड का देता है तो भी रीजनिंग आती है। आप पुलिस का या जो भी एग्जाम होते हैं छोटे छोटे सारे, उसमें रीजनिंग आती है कि नहीं आती है? लगभग आजकल सब एग्जाम्स में रीजनिंग आ गई। और मैं आपको 3 सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, बिल्कुल जो मैं हर बच्चे से बोलता हूँ। 3 सब्जेक्ट होते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस। ये 3 सब्जेक्ट वो हैं जिसमें से आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। अब जीके की अगर अपन बात करते हैं ना बच्चों, तो जीके का मैटर बहुत लंबा होता है। हम बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा रीजनिंग की बात, राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान का हिस्ट्री बड़ा अजीब गरीब है। कौन किसके साथ लगा पड़ा है, कौन किसको भगा ले गया, कौन किससे अफेयर कर रहा है, समझ नहीं आता। तो आज अपन रीजनिंग का जो पहला यूनिट है उसकी बात करते हैं। तो रीजनिंग का जो पहला यूनिट है उससे मैं आप लोगों का ये चेक करूंगा कि आप लोगों का जो माइंड है वो किस स्तर तक का होगा। सारे बच्चे कंप्लीटली आ गए या अभी भी कोई बाहर है? सारे यही हैं? तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना। और मेरी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो चेहरे हैं ना वो स्माइल करते हुए होने चाहिए। कैसे होने चाहिए?
देखो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, पढ़ने के सारे तरीके आते हैं मुझे और पढ़वाने के भी। अगर आप कोई भी चीज़ हंसते हुए पढ़ोगे, खेलते हुए पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ आएगी। जैसे आप खेलते हो कि नहीं खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है ना, वैसे ही पढ़ाई भी एक खेल होता है। अगर आप बिल्कुल अच्छे मन से और बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ेंगे तो पढ़ाई आपको ज़्यादा समझ आएगी। अगर आपने ये सोच लिया ना कि पढ़ाई पढ़नी है यार, अपन को नहीं आएगी। पढ़ाई का एक शेड्यूल होता है। देखो मैंने खुद की सिविल सर्विसेज की तैयारी की है। आप लोग एक साथ पढ़ने के बजाय रेगुलर पढ़ो। क्या पढ़ो? रेगुलर पढ़ो, ध्यान रखना। और रेगुलर का मतलब ये होता है कि जो आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन होना चाहिए। आप कितने ब्रिलियंट माइंड हो, आप एग्जाम क्रैक तभी करते हैं जब आपका धीरे धीरे आपकी स्टडी चलती हो। एक साथ पढ़ोगे तो खिचड़ी बन जाती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो बिल्कुल अपन को आज अपन रीजनिंग का पहला चैप्टर चालू करते हैं। और पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग देखो मैं यहाँ से अपन बात करते हैं। सबसे पहले वाइट ही सही रहेगा ना? अभी आप वाइट में पढ़ रहे होंगे। देखो अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपने एक टॉपिक होगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। क्या होगा? देखो मैं आपको बता दूं, ये वो टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। आप चाहे बिल्कुल निम्न स्तर का, मतलब जिसे बोलते हैं ना लोअर एग्जाम दे या हाईएस्ट बिगेस्ट बड़ा से बड़ा एग्जाम दे, इसका सवाल आपके एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जाता है। अब आखिरकार ये कौन सा टॉपिक है, इसमें हमसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज कि कैसे कैसे सवाल आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास होंगे, इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो कैसे पढ़ने होंगे। देखो सबसे पहले काउंटिंग ऑफ फिगर्स की बात करते हैं तो इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं आकृतियों को गिनना। अब देखो सिंपल सी बात है, अपन ने जो लिखा है उसका ही तो मतलब है ना। काउंटिंग मतलब क्या होता है? गिनना। और फिगर्स मतलब आकृतियाँ, कोई भी डायग्राम हो। जैसे आप जितने बच्चे बैठे हो सब मेरे लिए क्या, देखो फिर वही बात, लिखना नहीं है। अगर लिखने से पास होते ना बच्चे तो इतनी इतनी मोटी नोटबुक बन चुकी होती। पास कैसे होते हैं? आपका जो मेमोरी कार्ड है ना यहाँ वाला, उस पर स्टोर करना होगा आपको सारी चीज़। क्या बताओ, आप लोग कॉपी ले जा सकते हैं कि एग्जाम में? अगर ले जाते हो तो लिखो। बिल्कुल मैं कुछ चीज़ें लिखाऊंगा भी, लेकिन ज़्यादा समझने वाली बात होती है। अरे मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो समझने वाला सब्जेक्ट है, उसमें कितना लिखोगे थोड़ी ना आप लोग। अब काउंटिंग ऑफ फिगर्स मतलब आकृतियों को गिनना, यही बात है। देखो इसका पहला टॉपिक जब पॉइंट मैं आपको लूंगा तो मैं सिर्फ ये चेक करूंगा कि आपका मैथमेटिक्स कितना मजबूत है और आप कितने अच्छे से पढ़ पाते, सही है कि नहीं है। तो फिर मुझे लेवल को उस तरीके से आपके पास लेके जाना होगा। फर्स्ट कंडीशन की बात करती है आकृतियों को गिनना। अब जैसे मैं भी आपके लिए फिगर हूँ, फिगर का मतलब जिसे आप देखकर क्या कर सके, गिन सके, वो हमारे लिए फिगर होते हैं। आप सब मेरे लिए फिगर हो, ये पेन आपके लिए फिगर है, मैं आपके लिए फिगर, ये पंखा आपके लिए फिगर डायग्राम है जिसे हम देखकर गिन सके। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल, और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। देखो मैं एक बात लिखता हूं यहाँ पर, मैंने लिखा सरल रेखा। क्या लिखा? 101% यानी 1000%। यहां से आपके सवाल आएगा, ये ध्यान रख लेना। मैंने 1000% बोला, यहां से सवाल आएगा इस टॉपिक से। लेकिन वो किस पॉइंट से आएगा ये ना तो मुझे पता है ना आपको पता है। इसका मतलब पढ़ना सारा पड़ेगा। अब पहली कंडीशन होती है सरल रेखा। आपने बचपन में पढ़ा होगा सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण, पढ़ा है ना। वह मध्य बिंदु जिसके छोर से दो विपरीत दिशाओं में रेखा जाए या किरणें जाओ, सब क्या बोलते हैं? सरल रेखा, बिल्कुल। अब इसे हम इंग्लिश से बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। अब देखो मैं आपको ये बोलूं, स्ट्रेट लाइन का मतलब या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रेखा ही तो होती है ना। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं,
और यहां से मैं लिखता हूं, यहां पर आपके मैंने लिखा व्रत। क्या लिखा? व्रत को आप लोग इंग्लिश से बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। इसका मतलब अपन कह सकते हैं ऐसी आकृति जो कैसी हो, गोल हो। थर्ड कंडीशन की अगर अपन बात करते हैं तो अपन बात करेंगे यहां से त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे? त्रिभुज का मतलब ऐसी आकृति जिसमें कितनी लाइन हो? 3 लाइन। और जो बंद हो, क्लोज हो, जो बंद हो या क्लोज हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। इंग्लिश में ट्रायंगल ही बोलते हैं। यस। फोर्थ वाली कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, तो यहां से मैंने लिखा आयत। क्या लिखा? आयत को अपन यही बोलते हैं कि ऐसी आकृति जिसके आमने सामने वाली लाइन या भुजा क्या होगी? समान। लाइन को बोलते हैं साइड्स। क्या बोलते हैं? साइड्स। इसका मतलब ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने वाली लाइन या भुजा क्या होनी चाहिए? समान। इस इंग्लिश से बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। फिफ्थ कंडीशन की बात आती है और हम इसे एक आता है हमारे पास वर्ग। क्या होता है? और वर्ग को अपन बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। क्या बोलते हैं? इसका मतलब इसकी चारों लाइनें क्या होगी? समान होगी। अब 6 कंडीशन की बात आती है हमारे पास कि आगे छठा कंडीशन हमारे पास क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आने वाले एग्जामों में हमसे ज़्यादा करके पूछा जा रहा है हमारे पास, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है। इसका मतलब इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या होता है? इसकी बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? इसे हम इंग्लिश से बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, सिंपल क्वाड्रिलेटरल का सवाल कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि सिंपल क्वाड्रिलेटरल कई तरीके हो सकते हैं, हम लोग जज नहीं कर पाते। एग्जामिनर को पता होता है, वो क्या करता है, इनके अंदर 2 टाइप से हमसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। नंबर 1, सबसे पहली बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सम चतुर्भुज की बात करेंगे। सम चतुर्भुज को हम बोलते हैं रैम्बस। क्या बोलते हैं? रैम्बस। और एक दूसरा चतुर्भुज होता है, वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। होता है कि नहीं होता? इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ये हमारे पास कुछ टॉपिक है। अब देखो, मैं आपसे एक बात कहूं, सवाल इससे भी आ सकता है, सवाल इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, अब किसी से भी आ सकता है। क्या हमें पता है कि किसी को कि सवाल कहाँ से आएगा? हमें किसी को कोई आइडिया नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि CET मतलब कॉमन एलिजिबल टेस्ट, समान पात्रता एग्जाम परीक्षा पहली बार लगेगी। अब पहली बार जब पेपर लगता है ना, तो टीचर्स भी क्या होते हैं, थोड़े कंफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं कि पेपर आखिर बनेगा क्या। भाई 1-2 बार जैसे हम SSC पढ़ाते हैं, बैंक पढ़ाते हैं, तो हमको पता होता है कि सिलेबस कहाँ से और किस तरीके से बना के भेजेगा। अब वो पहली बार जो पेपर बना रहा है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आपको स्टडी थोड़ी अच्छे लेवल की करनी होगी। और देखो, आप लोगों को मैं बता दूं, लगभग आप लोग अकाउंटेंट का पेपर दोगे या नहीं दोगे? 4812 वैकेंसी आएगी, लगभग 5000। कितनी? और वो फॉर्म कब फिल कर पाओगे? जब CET पास होगी। तो अब मुझे बता, हाँ नहीं, ओनली एलिजिबल होने चाहिए आप। अच्छे मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। जैसे किसी ने 90% बनाए हैं, किसी का 60% है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई होता है। क्या होता है? ये सिर्फ क्वालिफाई है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप बिल्कुल बिल्कुल गुनाह। लेकिन मुझे एक चीज़ मैं बताऊँ, एक चीज़ और सुन लेना, इसमें नेगेटिव नहीं है। क्या नहीं है? अगर नेगेटिव होती ना तो 10 गुना पास नहीं होते। कितने नहीं होते? 10 गुना। अभी आपने थोड़ी दिन पहले एक पेपर लगा था कंप्यूटर अनुदेशक का, लगा था ना, सीटें खाली गई थी ना। इसके वजह से ही नेगेटिव हटा दिया इसके अंदर से, क्योंकि 15 गुना बच्चे भी नहीं मिलते उसको, क्योंकि सिलेबस मैं बोलता हूँ RS से भी बड़ा है ये। मैं तो बोलता हूँ एक सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, वो है संस्कृत। मैं बोलता हूँ 2 सवाल उसके भी डाल देते,
उसको क्यों नाराज किया? भाई कम से कम समान पात्रता तो हो जाती ना। भाई दो बोला, एक दो सवाल बोला तू भी ले ले, दो सवाल डाल देते तो बोलते तू भी खुश और हम भी खुश। कंडीशन क्या होती है, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, देखो पास होने के लिए पढ़ना आवश्यक है, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये ध्यान रख लेना। एक बच्चा 15 घंटे पढ़कर भी पास नहीं होता, लेकिन एक बच्चा 4 घंटे पढ़कर भी पास हो जाता है, होता है ना। बस यही चीज़ आप लोगों को डेवलप करनी है आपके अंदर। हमेशा पढ़ने का तरीका बड़ा सॉलिड होना चाहिए। मैंने देखा 90% बच्चे मार्केट से गाइड खरीद लाते हैं। क्या खरीद लाते हैं? उनको यही पता नहीं है गाइड वालों को पहले बात तो कि आएगा क्या। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ही पढ़ना है। इतिहास आ गया, पूरा इतिहास आता है किताब के अंदर, पूरा नहीं पढ़ना, जो फैक्चुअल पॉइंट से सिर्फ वही पढ़ने। सिविल सर्विसेज तैयारी करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने सिलेबस को रटता है। किसको रटता है? सिलेबस को। किसी कभी भी नहीं रटता वो सवालों को, उसके सिलेबस बिल्कुल उसके माइंड में होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, और वो पॉइंट टू पॉइंट अपने सिलेबस पे डिस्कस करता है, ध्यान रखना। और यही आप चीज़ों को करना है, आपको अपने सिलेबस को बड़ा गौर से ध्यान से देखना है और उसके बेस पर ही आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो ये सारी बात तो रह गई हमारे और आपके इंट्रोडक्शन की। मेरा नाम है प्रवेश कुमार, जिसे आप बोल सकते हैं एडमिशन। स्कूल में लिखा होता है ना प्रवेश प्रारंभ, तो वही प्रवेश में हूँ। देखो मैडम भी हंस गई, अब तो लिखा होता है ना, तो वही मेरा नाम है प्रवेश। तो अपन एक काम करते हैं, इस रीजनिंग में प्रवेश करवा देता हूँ मैं आपका, और बिल्कुल आपके बहुत अच्छे से रीजनिंग पढ़ा देते हैं। तो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। ये पीडीएफ आपको मिलता होगा ना? अरे मिलेगा आपको, क्या बात करते हो। मैं देखो वहां भी चल रहा है, मुझे पता है ये पीडीएफ आपको मिलेगा। तो जैसे उसका रीजन है सिलेबस थोड़ा लंबा है, तो अपन थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि स्लो चलोगे तो थोड़ा सा मामला डगमगा जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट्स वाले टॉपिक भी आप लोगों के आएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, ये उतारने की आवश्यकता तो है नहीं, अपन एक काम करते हैं, पेज को चेंज करते हैं और सबसे पहले एक चीज़ डालते हैं, और वो चीज़ क्या डालते हैं? सरल रेखा। क्या डालते हैं? सरल रेखा। और इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसका मतलब अपन बोलेंगे इसे स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि आखिरकार जो स्ट्रेट लाइन है वो आखिर क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं। बिल्कुल पिछली बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ना, वहाँ से स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन ही पुटअप किए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ था कि किताबों में इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। बच्चा पढ़े तो कहाँ से पढ़े। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जामिनर ने स्ट्रेट लाइन से दे दिया। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, एक तो मिनिमम और एक मैक्सिमम टाइप से किए जाते हैं। अब मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, और मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाली कंडीशन। तो अब देखो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में पढ़ाने से पहले एक काम करते हैं, मैं बोर्ड पे कुछ नंबर लिखता हूँ, 1 2 3 और ये 4। इन नंबर से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। कितने बच्चे जो बोलते हैं ये नंबर में बहुत अच्छी तरह जानते हो, हाथ खड़े कर लो। रीजनिंग पढ़े हुए ध्यान रख लेना। अरे भाई क्या ये नंबर जानते नहीं तो फिर हाथ खड़े क्यों नहीं किए हैं? आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, अपने आप को भी नहीं जानते तो कांच में शक्ल देखा करो ना। बड़े खूबसूरत हो आप लोग, बड़े अच्छे हो। देखो चलो कोई बात नहीं, अभी पता पड़ जाएगा आप ये नंबर जानते हैं क्या। पूछो आप लोगों से, मेरे शब्दों पे गौर करना, मेरे वर्डिंग का, मैं वर्ड क्या बोलता हूं ध्यान रखना, क्योंकि रीजनिंग का खेल ही वर्ड का होता है। ये कितना नंबर है? शाबाश। ये कितना नंबर है? बस यही बात, ये 2 नहीं था, मैंने बोला था कितना नंबर है,
आपने बोला 2 नहीं 1 है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा। मैं बोलता हूं अगर रीजनिंग ढंग से पढ़ लिए ना बच्चों, तो आपकी आने वाली नस्लें भी रीजनिंग समझ के ही पैदा होगी, ये ध्यान रख लेना। और आने वाला समय देखो, एक सब्जेक्ट में बहुत तगड़ी प्रोग्रेस की है, वो है कंप्यूटर। पिछले 2 साल से पहले हमारे कई मित्र कंप्यूटर वाले थे, हमसे बोलते थे यार हमारी क्लास लगा दे भाई, बोलते थे तेरा सब्जेक्ट ही कमजोर है। आज देखो ऐसा कोई पेपर जिसमें कंप्यूटर नहीं आता हो, ठीक है। अब देखो ये कितना नंबर है 1, ये भी कितना नंबर है। अगर मैं बोलता हूं इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2, नंबर तो ये 1 ही है। क्लियर है? चलो अब मैं समझ गया कि आप में बुद्धि कितनी है। अब खेलेंगे आपके साथ। देखो मैं बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खेलता हूं। अगर इसका मतलब मैं खेल रहा हूं तो मैं मजे ले रहा हूं तुम्हारे, है या नहीं? तो आप इतनी अपने आप को डेवलप करो कि आप मेरे मजे ले सको। नहीं तो डेली आऊंगा और आपके साथ बड़े मजे लेके जाऊंगा, और आप डेली सोचोगे यार ये डेंजरस टीचर है। मैं बोलता हूं तो पढ़ाने का मेरा टैलेंट भी ऐसा ही है। मैं सिविल सर्विसेज भी पढ़ाता हूं। चलो आज की बात करते हैं। पॉइंट ए डाले, यस, मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाल दी, ठीक है। बी पॉइंट की बात करते हैं, इसमें मैंने एक डॉट डाल दिया, दिख रहा है। सी पॉइंट, डी पॉइंट, और ई पॉइंट। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा पढ़ना चाहिए कि एक बार पढ़ लिए तो कोई भी एग्जाम दो, ओ शिट यार, आपका डाउट क्लियर रहना चाहिए हमेशा। क्लियर है? अब ये बताओ सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम क्या है? पागल, काउंटिंग ऑफ फिगर है। कहां सरल रेखा में जा रहे हो? क्योंकि सरल दिखा तो बोला सरल ही बोल लो। सब्जेक्ट सरल नहीं होते, ध्यान रख लेना। पढ़ने वाला सरल होना चाहिए। अगर पढ़ने वाला सरल है तो सब्जेक्ट भी क्या होगा? सरल होगा। और पढ़ने वाला अगर टिपिकल है, बोले तो मंद बुद्धि है, बोटा दिमाग है, हमारे गांव में ऐसे ही बोलते हैं, तो भैया फिर सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? टिपिकल। तो इसकी गारंटी मेरी है कि आप में दिमाग हो या ना हो, आपको रीजनिंग जरूर सिखा जाऊंगा। अब ये मत सोच लेना कि बोला अब दिमाग ही नहीं लगाएंगे, सिखा के बता। बोला अब तू सिखा के बता। ठीक बेटा, अब देखो ये ए पॉइंट की बात करता हूं, तो ए पॉइंट में जब मैंने सवाल लिया यहां से, तो ये बताओ कितनी लाइन है हमारे पास? देखो अपन आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले कितने बच्चे हैं? मैं हिंदी बोल लूँ क्या? 2 बार बोलने में फिर टाइम बहुत लगता है। बाइलिंगुअल में इंग्लिश बोलूँ, समझ जाओगे ना हिंदी में? चलो ठीक, लिख दूंगा, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं तो अपन इसको बोलते हैं मिनिमम। क्या बोलते हैं? एक तो होता है मिनिमम और एक क्या होता है? मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम से कम, और मैक्सिमम का ज्यादा से ज्यादा। चलो इधर आ जाओ एक बार। टॉपिक का नाम काउंटिंग ऑफ फिगर है। कितना है? काउंटिंग ऑफ फिगर। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले मैंने यहां से 1 नंबर डाला। क्लियर? अब मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूंगा, बिल्कुल सिंपल। टॉपिक को मैंने बिल्कुल 0 लेवल से उठाया, ध्यान रख लेना। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता, और मुझे पता है कुछ नहीं आता। पता है जब भी तो पढ़ा रहा हूं ना, पहले ही देख लिया था। और गणित भी तुम्हारी गोल है, शक्ल देख के जज कर लेता हूं, ध्यान रख लेना। अब एक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इसकी। अगर मैं आपसे ये कहूं भाई इसमें हमारे पास मिनिमम कितनी लाइन होगी? आप बोलेंगे सर 1 लाइन है। एक ही है ना? बिल्कुल। ये अगर मैं बोलता हूं इसमें मैक्सिमम कितनी लाइन है? आप बोलेंगे 1 ही है। क्लियर? ये लो, आ गया हमारे पास 1-1, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो एक ही है ना। अब ये बताओ, ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन है, इसको लाइन में कितना ब्रेक हो रहा है? 1 हो रहा है, 1 पॉइंट आ रहा है ना। अब देखो इसका मतलब अपन कह सकते हैं, ये लो,
अपन बोल सकते हैं, देखो मैंने नंबर डाला 1 और नंबर मैंने डाला 2, डाल दिया। अब देखो एक चीज बताना, ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यस, अपन बात करेंगे कि मैं बोलूं इसमें हमारे पास कम से कम कितनी लाइन है, आप बोलेंगे 1। अरे भाई ये देखो स्ट्रेट लाइन ही तो है, ही है। अरे ये एक ही तो लाइन है ना, ये लो एक लाइन है, इसका मतलब मिनिमम लाइन कितनी होगी, 1 हो गई। अगर मैं बोलूं मैक्सिमम लाइन कितनी है, तो आप बोलेंगे 3, कितना होगा 3। देखो कैसे होगा, एक तो यहां से यहां वाला, एक कौन सा होगा, एक यहां से यहां वाला, और एक कौन सा होगा, और एक ये पूरा बड़ा वाला पूरा है हमारे पास। तो अपन ये कह सकते हैं 1 ऐड 2 इक्वल कितना हो गया 3। तो ज्यादा से ज्यादा लाइनें कितनी हो गई, 3। इसकी बात करते तो अपन बोलते हैं 1 2 और ये 3। इसकी बात करते हैं तो इसमें बताओ मिनिमम लाइन कितनी है, मिनिमम लाइन स्ट्रेट लाइन तो एक ही है ना, इसका मतलब अपन बात कितनी करेंगे, ये करेंगे 1 की। क्लियर है, एक लाइन हो गया हमारे पास। अब सबसे पहले देखो एक लाइन यहां से यहां होगी 1, फिर ये 2, फिर ये 3, एक एक नंबर से बनी है। अब बोलते हैं मेकिंग ऑफ नंबर 2 नंबर्स, 2 नंबर को मिला के बनने वाली। तो मुझे बताओ एक एक नंबर से 3 लाइन बनी थी, अब देखो क्या 1 और 2 को मिला के बन रही है, क्या 4 हो गई, 2 और 3 को मिलाएंगे तो 5 हो गई, और एक हमारी मेकिंग ऑफ 3 नंबर्स। अब क्या ये पूरी बन रही है क्या, देखो आपने बोला सिंपल सा, बोला इन सबको ऐड कर ले, ऐड कर ले। अपन बोलेंगे 1 ऐड 2 ऐड 3 इक्वल कितना होगा 6, बराबर 6 हो गया। अब इसकी बात करते हैं 1 2 3 और ये 4, मिनिमम कितनी होगी, वही 1 होगी, मैक्सिमम कितनी होगी। इसका मतलब जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उनको सबको ऐड कर ले। 4 + 3 7 2 9 1 कितना होगा 10। इसका मतलब ये क्या हो गया 1 + 2 + 3 + 4 = 10। क्लियर। इसकी बात करें 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है। मिनिमम लाइन कितनी होगी, मिनिमम लाइन 1, मैक्सिमम कितनी होगी 5 और 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर 15। एक चीज मुझे बताओ, ये बिल्कुल बेस होता है इस टॉपिक का, स्ट्रेट लाइन का बिल्कुल बेस है। ये आपने एक एक चीज क्लियर की, क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम रहेगा, यहां तक मुझे नहीं लगता कि हमको किसी को भी प्रॉब्लम रहेगा। क्लियर कर लोगे। अब देखो इसी के बेस की बात करते हैं अपन, और यहां से सवाल की बात करते हैं अपन। सबसे पहले देखो, अब यहां से सवाल हो गए। अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप करूं यहां से, और मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक साइन दे दिया, क्या दे दिया, एक साइन, किसका है ये, प्लस का साइन है ना बेटा। अब ये प्लस का साइन है, तो क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें मिनिमम लाइन कितना होगा और मैक्सिमम लाइन कितना होगा। अभी अभी आपने सीखा है ना, तो बिल्कुल एक चीज ध्यान रखना, एक तो मेरी क्लास में चाहे जितना गलत बोलो, बिल्कुल आपको इस चीज की इजाजत है। गलतियां वही करता है जो सुधार करने की कोशिश करेगा। गलतियां उसी से होती है जो एग्जाम, जो कार्य करता है। अब बताओ मैं क्लास में बैठ के काम नहीं करूंगा, मेरी गलती होगी, गलत वो उससे होता है जो कोशिश ही करता है। तो अब मुझे बताओ, ये जो प्लस का साइन है, इस साइन में मुझे ये बता दो कि मिनिमम लाइन कितनी है और मैक्सिमम लाइन कितनी है। और मुझे पूरा पता है कि आप लोग 101% राइट आंसर देंगे। मिनिमम तो 2 है, छोड़ दो इसको, तो मैं तो मैक्सिमम बताओ मुझे, तो कितनी हो गए 6, बिल्कुल। अब ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये ब्रेक कहां से हो रहा है, यहीं से हुआ ना। तो अपन बोलेंगे देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है जो सीधी लाइन चली जाए, वही तो होगा ना। इसका मतलब एक लाइन तो ये वाली है,
और एक लाइन हमारे पास ये वाली है, 2 लाइन हो गई। अब हमारे पास हो गई 2, ये लो मिनिमम की बात करेंगे। अब मैक्सिमम की बात करें, देखो एक लाइन यहां से यहां है, एक लाइन इधर से इधर है, और एक कौन सी होगी, यही तो होगी। तो अपन क्या बोलेंगे, 1 और 2 कर दें और इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। 2 रे कितना हो गया, तो इसका मतलब जिनको हम सर्कल में कन्वर्ट करते हैं उन्हें लास्ट में क्या कर दो, ऐड कर दो। अब देखो इसमें 3 हो गई, तो 1 और 2 इसमें भी कितनी होगी, इसमें भी हमारे 3 होगी। तो इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया, 6 हो गया। बिल्कुल, अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए ये वाला और आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टोटल, मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब कितनी सरल रेखाएं होंगी, कम से कम तो आप बता ही दोगे। कम से कम तो एक लाइन ये वाली आ गई, एक ये वाली आ गई, एक ये वाली, और कम से कम हमारी कितनी होगी, कितनी होगी। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि एक लाइन तो ये वाली है, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, कितनी हो गई, इसका मतलब हो गया 3 हो गया। अब ये बताओ ये ब्रेक कहां से हो रहा है, इधर से हो रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, 1 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 3। ओके, 1 और 2 कितना हो गया, 3, 1 2 और 3 कितना हो गया। इसका मतलब जो भी हमने सर्कल में बनाया है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो मैं आपसे एक बात बता दूं, सुनो मेरी बात, लिखवाना पड़ेगा क्या, कमेंट तो आ रहा है, पीडीएफ नहीं आती क्या आपके पास, हाँ भाई हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ तो पीडीएफ दे देते हैं हम लोग। चलो उतार लो, फिर उतार लो भाई, कमेंट आ रहा है। देखो एक चीज मैं बता दूं, सुन लो मेरी बात, आपको मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, आप लोग इतना सा काम कर लो कि रीजनिंग को अब आपको कभी पढ़ना ही नहीं है। क्या नहीं पढ़ना, और एक भी नंबर आपके गलत नहीं होने दूंगा, ये भी कंफर्म आपसे वादा है इस चीज़ का। बस जितने टाइम में पढ़ाऊँ ना, आप बोर्ड पे ढंग से देख लेना बस, क्योंकि आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। देखो आरएस से भी लंबा सिलेबस है इसका, मैं आपको बता दूं बहुत लंबा सिलेबस है। अगर किसी भी बच्चे ने अगर सीटी की पढ़ाई ढंग से कर ली है तो वो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें वो अटकेगा। मतलब आपका अकाउंटेंट का फर्स्ट पेपर तो क्लियर ही हो गया ना, सॉलिड तरीके से होगा। क्या होगा, पिछली बार मैंने भी दिया था, आर्ट्स का स्टूडेंट था, 3 नंबर से रह गया था, झूठ नहीं बोलता हूँ। और मुझे पढ़ाने वाले कौन थे, मनीष सर। देखो पढ़ा था, मैं इनसे पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, वो हमारा प्रोफेशनल है कि, लेकिन उस वक्त क्या था, मेरा खुद का कोचिंग हुआ करता था, तो मुझे ये लगा था कि घर वाले भी थोड़ा ये करते थे कि भाई आरएस में नहीं हो रहा तो एक बार चलो। फर्स्ट टाइम था मेरा जब मैंने दिया था, मैंने पढ़ा था, आर्ट्स बैकग्राउंड से था, हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मेरे सब्जेक्ट थे, तो हिस्ट्री से मैंने पीजी कर रखा है, तो शुरू से थोड़ा सही था, तो दिया मैंने अकाउंटेंट का। क्योंकि अकाउंटेंट की जॉब का शायद आप लोगों को पता नहीं कि वो जॉब कैसी होती है, पता है क्या, नहीं पता। 7 पुस्तकों के लिए पैसा कमा जाओगे अगर ढंग की जगह लग गए तो। कितनी पुस्तकें, बहुत जबरदस्त जॉब होती है अकाउंटेंट की, इन द टेबल बहुत तगड़ा चलता है, और कभी जीवन में रिश्वत में नहीं पकड़े जाओगे। अखबार में देखा है कि कभी किसी अकाउंटेंट का नाम आते, बहुत बाई चांस, क्योंकि अकाउंटेंट कभी पब्लिक डीलिंग नहीं करता। पटवारी मत बन जाना, नहीं तो हर दूसरे दिन पकड़ में आने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि पटवारी की इतनी गंदी आदत होती है, वो 50 रुपए की रिश्वत भी ले लेता है। हाँ झूठ, हमारे गांव में भाई मेरे दोस्त थे पटवारी 1-2, उनकी ऐसी गंदी आदत है, अगर हम कहीं जाते भी है तो बोलते पैसे तू ही दे। मैं बोलता हूँ तू पटवारी है इसलिए हम ही देंगे। और पटवारी भी ऐसी बात ही कम कमाते हो। देखो जीवन के अंदर एक इम्पोर्टेंट होता है हमारे, चलो ये उतार लो फिर बताता हूँ आपको, एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा जॉब क्या होती है।
उतार लिया? पक्का? नहीं उतारा बेटा? देखो वहां से एक लिखा हुआ आया था इसलिए मैंने बोला फिर उतार लो। उतार लिया आपने? देखो सरकारी नौकरी बहुत अच्छी होती है, जब लगेगी ना तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। जो हमारे बेचारे हमारे जैसे भाई है ना, मेरे जैसे, जिनको छोरियां नहीं देखती, वो भी लड़कियों को बड़े हैंडसम लगने लग जाएंगे फिर। इसलिए बोलता हूँ छोरो तैयारी बढ़िया करो। यार स्पीड तो थोड़ा तेज रखो यार, बड़े बच्चों की तरह लिखते हो। बोला स, फिर र, फिर ल, फिर ऊपर आका डंडा। स्पीड से लिखा करो। अब तुम बच्चे थोड़ी ना हो, नहीं समझ आए सुलेख नहीं उतारना अपन को। जब इस अपन पोजीशन में आते हैं तो चला दो चीटी, कोई बात नहीं, समझ तुम्हें खुद को आनी चाहिए बस, किसी दूसरे को थोड़ी पढ़ाना है। चेंज कर दूं पेज? देखो ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, और यहां से अब थोड़ा स्पीड लेंगे भैया क्वेश्चनों में। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्लियर? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ इसमें हमारे पास मिनिमम लाइन कितनी है? हर क्वेश्चन के बाद लेवल बढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना। कितनी है? मिनिमम लाइन है हमारे पास 4, कितना है? और मैक्सिमम लाइन कितनी होगी? अब आपकी काउंटिंग का खेल चालू होना चाहिए। कितना होगा? 20 तुम्हारा फूफा लगता है एग्जामिनर जो तुम्हें आंसर सही बताएगा? हैं? इतना सीधा सवाल अभी अभी पढ़ाया था। भैया बहुत वीक हो, मैं और भी बैचेस पढ़ाता हूं, बच्चे बहुत स्ट्रांग पढ़ते हैं भाई, ये ध्यान रखना। कितना होगा? पहले 24 कैसे आया? ओवर कॉन्फिडेंस। देखो कॉन्फिडेंस है जब तक बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस हुआ गया आदमी। ऊपर देखो एक बार, मैडम कितने हैं? अब देखो सिंपल सा 1 2 3 4, क्लियर है? 1 2 और 3 कितना हो गया? 6। किसी को समझ नहीं आया तो बोल देना। 1 और 2 कितना हो गया? 3। सबको ऐड ही तो करना है ना भाई। 1 2 और 3 कितना होगा? 6। 1 2 और 3 कितना होगा? 6। सबको ऐड कर लो। जो भी सर्कल में 18 और 3 कितने होंगे? इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये लो। पहली क्लास से बस ये जज करूंगा आप लोगों का लेवल क्या है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि बहुत जरूरी होता है बच्चों का लेवल चेक करना। नहीं तो कई बार बाउंसर बहुत ज़्यादा चलते हैं टीचर्स के और बच्चे कुछ समझ नहीं पाते हैं। अपन को उस लेवल से पढ़ना है कि एग्जाम में जब हमारे क्वेश्चन हमसे पुटअप किए जाएं तो बिल्कुल हमारा आंसर क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। मिनिमम ही बता दो चलो भाइयों, कितने होंगे? मिनिमम है 7। चलो लेकिन आपको भी पता है कि वो आपका रिश्तेदार तो होगा नहीं, वो आपसे पूछेगा मैक्सिमम। क्या पूछेगा? अभी तो सवाल आएंगे, डट जाओ थोड़ा सा। "24" ओके, लॉक कर दिया। थोड़ा जोर से बोला करो, मैं बह रहा हूं थोड़ा। 27 लॉक, 24 लॉक, 24 थोड़ा जोर से बोलो। 30। 4 ऑप्शन हो चुके हैं।
अगर पूछूंगा तो 10-12 ऑप्शन निकल जाएंगे यहाँ पर। मुझे एग्जैक्ट, अरे पीछे अब्दुल कलाम भैया, पीछे अपना आंसर क्या है? लाल टी शर्ट। यार आवाज ही नहीं आएगी, मेरा तो माइक से आ रहा होगा आपको आवाज। आपका कितना है भैया? 24। सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7। हम बात करते हैं यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा 7, और वो है मिनिमम वाली कंडीशन को, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 और 4, बताओ 4 के अकॉर्डिंग क्या होगा? इसका मतलब बराबर 10। अरे ठीक है, अब बोलो 1 और 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा? इसका मतलब 3। अरे ये तो एक ही लाइन है ना, तो इसका मतलब ये 1 होगा, और ये भी एक लाइन है तो इसका मतलब 1 होगा। आपको अभी एक चीज़ समझा देता हूँ कि आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि आपने गलत किया है या सही किया। देखो भी बताता हूँ। अब अपन ये लाइन है ना, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? इसका मतलब 3। 1 और 2 कितना हो गया? इसका मतलब 3। 1 और 2 कितना हो गया? इसका मतलब 3 हो गया। अब सुनेंगे, ये 10 भी तो हमारा सर्कल में है ना। अब देखो सुनना, आपकी मिनिमम लाइन कितनी है? इसका मतलब आपको 7 बार जोड़ना है। अगर 6 बार जोड़ रहे हो मतलब आप कुछ ना कुछ चीज भूल रहे हो। अगर 8 बार जोड़ रहे हो मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो। आपको एग्जैक्टली पता पड़ जाएगा। अगर 6 बार भी जोड़ रहे हैं तो आप क्या मान लेना, कहीं ना कहीं हम कुछ चीज को भूल गए हैं। अगर मिनिमम है उतनी बार जोड़ना होता है, ये ध्यान रखना। अब देखो 1 2 3 4, 3 4 टाइम है ना, कितना हो जाएगा? 12, और ऐड करेंगे 10, 22 23 एंड 24। तो राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होता है। गलती कहाँ हुई थी? हाँ कोई बात नहीं, जीवन में गलतियां तो ह्यूमन नेचर होता है, मानव स्वभाव। अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? चलो ठीक, आगे चले। चलो अगर क्वेश्चन की बात आती है और अपन ये बोलते हैं कि मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना, पहले बोल देता हूं। फर्स्ट क्लास सिर्फ मैंने आप लोगों को चेक करने के लिए लिए, पहले बता देता हूं भाई आपका लेवल क्या है। पक्का? कोई डाउट? इसका राइट आंसर ये तो गलत है। आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा हूं मैं, ध्यान रख लेना। पहली क्लास में मैं बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूं और मैं ये चेक करता हूं कि बच्चे कहां तक डाउट में जा सकते हैं। कितने होंगे? कंफर्म? सोच लो एक बार। मैंने बोला शायद ये आंसर गलत हो सकता है। राइट आंसर 36। मैं मतलब पहली क्लास सिर्फ मेरा प्रयोग होता है कि मैं ये जज करूं कि बच्चों को मुझे पढ़ाना कैसे है। अब देखो मैं बोलता हूं ये जो लाइन है ना बेटा, ये सेमी सर्कल है,
मतलब गोले के अनुसार आकार में, सेमी सर्कल जिसे बोलते हैं, ये लाइन में काउंट नहीं होगा। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये आपके जीडी के अंदर, और ऑप्शन में 42 भी थे। कितने थे? और बहुत से बच्चे कर गए थे। ध्यान रखना, लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट। क्या होता है? ये जो है वो क्या है? सेमी सर्कल। क्या है? सेमी सर्कल, मतलब लाइन के समान तो नहीं है, यह है किसके समान? वृत्त के समान। तो अपन ये बोल सकते हैं एक लाइन, दो लाइन, 3, 4, 5, 6, कितनी हो गई? मिनिमम है हमारे पास 6। अब देखो ये लाइन कितनी बार ब्रेक हो रही है? 2 बार। इसका मतलब हर लाइन कितनी बार ब्रेक हो रही है? 2 बार हो रही है। और जब 2 बार ब्रेक होती है तो बनाती है 6 बनाती है। तो इसका मतलब एक लाइन से 6 बनेंगे, तो हमारी टोटल मिनिमम लाइन कितनी है? 6 है ना। तो इसका मतलब अपन यहाँ से कर देंगे 6, कितना हो जाएगा? इसका मतलब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 36। क्लियर? अगर मैं बात करता हूँ इस सवाल की, और ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों ना, ये वाला सवाल देखो। अगर देखो सवाल टफ ही होते हैं, लेकिन अपन को आ गए तो वो क्या हो जाते हैं? सरल हो जाते हैं। यही तो बात है ना। बस अपन को नियम पता होने चाहिए कि आखिरकार सवाल का पैटर्न क्या है और वो किस टाइप से हमको करना होगा। कितना होगा भाई? बहुत स्लो पढ़ते हो भाई तुम लोग। अरे हम लोग पढ़ाते ना, कांस्टेबल के बच्चे होते हैं, ये जो डी ग्रुप की तैयारी करते हैं, ऐसे धड़ाके से आंसर देते हैं, खटाखट खटाखट। तुम तो बहुत पीछे उनसे। देखो उन छोरों की एक चीज़ मैंने देखी है, उनका मैथमेटिक्स सुपर होता है, उनका साइंस भी सुपर होता है, और रीजनिंग भी बढ़िया बोलते हैं। अगर मैं तुम्हारी क्लास के अंदर एक 10th क्लास के बच्चे को ला के बिठा दूँ ना, तो साइंस में तुम सब फैले उसके आगे। रियल बता रहा हूँ, क्योंकि उसने पूरी किताब को रट रखा है। ये जो गवर्नमेंट आपको देती है ना 12 से 18 साल का समय, क्यों देती है इतना लंबा? भाई आपका फॉर्म भरने का मिनिमम, जो फॉर्म फिल करते हैं उसका मिनिमम जो एज होता है कितना होता है? क्यों? वो बोलती है 4-5 साल में सब भूल जाओ। क्या करो? भूल जाओ। अगर 12 साल के बच्चे को एसएससी का अगर क्या बोलते हैं पेपर दिलाया जाए, तो वो नॉर्मली व्यक्ति से ज़्यादा नंबर लाएगा। इंग्लिश उसका ग्रामर अच्छा होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कभी ये ना समझें कि उनका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, ग्रामर तो उनका भी बिल्कुल पुअर होता है, बेसिकली वो अच्छा बोल लेते हैं। आई एम राइट? वास्तविकता की बात बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, उनको अंग्रेजी ऐसे लगती है जैसे कोई उनके सामने राक्षस आ गया हो। बोला देखते, बोला ये भगवान। बच्चा क्या, लैंग्वेज हमारे पास 2 होती है, हिंदी और इंग्लिश। आपको पता है कि लैंग्वेज जो है हमारी वो टफ कौन सी होती है? हिंदी या इंग्लिश? हिंदी में 70 लाख शब्दकोश होते हैं, पता है कि आपको? और इंग्लिश में ये भी पता नहीं था कि 70 लाख थे, को तो मैंने बोल दिया। बोला हाँ बिल्कुल। कितने? 70 लाख। बोला हाँ यस। इतने विद्वान की तरह बैठे कि अगर मैं सारी बातें बोल दूं ना, तो बोला हाँ जानते बिल्कुल। अब मैंने पूछा बताओ कितनी है? लगभग 7 लाख, 7 लाख के आसपास से, पूरे 7 लाख भी नहीं है उसके। अब बताओ 10 गुना ज़्यादा है तुम्हारी हिंदी उससे। लेकिन बस हमारा नियम क्या होता है, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन का जो नियम होता है, हमारी बोलचाल की भाषा क्या होती है? हिंदी। क्या होती है? कोई बता सकता है हिंदी का व्यंग में पर्यायवाची क्या होता है?
हिंदी का व्यंग में, व्यंग का मतलब समझते हो? तुम्हारा तो भाई हिंदी में मुझे लगता है खत्म है। मुझे सारे सब्जेक्ट की नॉलेज है। व्यंग का मतलब होता है मजाक करना। हिंदी का व्यंग्यात्मक क्या बोलते हैं? मैंने क्या बोला अभी? पर्यायवाची, उसे बोलते हैं बेइज्जती। क्या होती है? एक्सप्लेन करके बताऊं? आ गया? क्या बात है, थैंक यू। तेरे को एक, चलो ठीक है, अभी नहीं बोलेंगे, अभी जानना मुझे धीरे धीरे। जब 5 मित्र बैठ के बात करते हैं या 5 सहेलियां बात करती हैं तो ऐसे बोलते हो ना, हो गई ना तेरी हिंदी? बोलते हो नहीं बोलते हो? तो व्यंग्यात्मक पर्यायवाची होता है बेइज्जती। क्या होता है? तो ठीक है कि कभी हिंदी मत करवाना अपने जीवन के अंदर, समझ आ गई? तो अब इसकी बात कर ले, बताओ मिनिमम कितने हैं? अरे कितने हैं? मिनिमम है हमारे पास 5। कितने होंगे? 5 है भाई। मैक्सिमम ही बता दो यारो, कितने होंगे? पक्का? देखो एक तो हमारे ये फोन बहुत ज्यादा चलते हैं, इसकी बात करते हैं। 1 और 2 कितना होगा बेटा? 3 होगा हमारे पास। 1 2 और कितना होगा? 3 होगा। 1 तो 1 ही होगा, तो 1 2 और 3 कितना हो गया? 6। 1 2 और 3 कितना हो गया? 6। सबको जोड़ लो एक बार इनको, कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा? 12 18 और 1 कितना हो गया? इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 19। क्या हो गया? 19। तो इसका मतलब एक सवाल अपने पास ये भी हो सकता है आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। ट्वेंटी सेवन। ओके, चेक करेंगे। कितना होगा? पक्का? आवाज नहीं आ रही? पीछे वाले देखो, पीछे 2 ही व्यक्ति बैठते थे, मैं आपको बता देता हूं। या तो अब्दुल कलाम पीछे बैठते थे या ओसामा बिन लादेन पीछे बैठते थे। तो तुम दोनों क्या हो पहले तो ये बताओ मुझे। तुम्हारे को कुछ समझ नहीं आ रहा? तो रिलैक्स चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोके लगी तो ठीक, आगे क्या बोलूं? आप खुद समझदार हैं। तो ध्यान रखना, मेरी क्लास के अंदर तो एक्टिव होके बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप कितने भी ऐसे रहो सुस्त, मैं आपको एक्टिव कर दूंगा। बताओ मिनिमम की बात करें कितनी है? कितनी है? इसका मतलब 6 होगा। अपन बात करें 1 और 2 कितना हो गया? 3। 1 2 3 कितना हो गया? 6। 1 2 कितना हो गया? 3। 1 2 कितना हो गया? 3। 1 2 3 कितना हो गया? 6। 1 2 3 कितना हो गया? 6। अब बेटा एक बार आप इन सबको जोड़ लो, कितना होगा? अरे कितना होगा? 27। देखो हर टॉपिक का बेस इतना क्लियर होना चाहिए कि जब एग्जाम आप दो ना तो आपके मन में एक बात आनी चाहिए, और वो बात ये होनी चाहिए कि आखिरकार मैं भी तो देखूं ये मुझसे क्या पूछेगा। आ रही है बात समझ में? अगर पास होना है तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस तब होता है जब हमारी पढ़ाई बड़ी स्ट्रांग होती है। बताओ मजा आया कि नहीं आया? कैसा लगा? आज मैंने सिर्फ तुमको परखा है, पढ़ाऊंगा तो कल तो देखना क्या सॉलिड पढ़ाता हूँ। और मेरी क्लास के अंदर स्ट्रेंथ इतनी है कि अपने पास नहीं, बच्चे हो तो आप एक बार बैठा दो मेरी क्लास में, जाने नहीं दूंगा, पक्की बात है। और कल ध्यान रख लेना, मैं आऊँगा तो कोई खाना नहीं खाएगा मेरे से पहले, क्योंकि अगर मैं तुम सबसे एक एक बाइट भी लूँगा ना तो मेरा तो पेट वैसे ही भर जाएगा। इसका रीज़न बता देता हूँ, मेरी आगे का स्लॉट होता है।
तो अपन एक काम कर सकते हैं कि 10 मिनट मेरे खाओ, 10 मिनट आने वाले के खाओ, दोनों मिला के कितना हो गया 20 मिनट, और 20 मिनट खाओ। सही है कि नहीं है? ओके, थैंक यू। मज़ा आया कि नहीं आया?